वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट सदाकत अली मिन्हास। मेरे साथ हैं आज मीर अतरजा साहब। मेरी नज़र में ये सोलर इंजीनियर भी हैं और इनकी एक्सपर्टीज़ भी इसी में है। तो फर्दर मैं इन्हीं से चाहूँगा कि ये आप तो अपना तारुफ कराएं। तो बिस्मिल्लाह सर। जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। मेरा नाम जी अतरजा मीर है। मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के अंदर 40-45 साल का एक्सपीरियंस है और मुझे बचपन से ही शौक़ था इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के अंदर कोई नई इनोवेशन करने के लिए। तो मैंने अपना कैरियर जो है स्टार्ट शॉर्ट में बताता हूँ। मैंने अपना मैं पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मेरा अपना मैट्रिक के करीब आके दोस्तों के साथ खेलते खेलते आई फ्रैक्चर हो गया। तो मेरी जो अपना स्टडी थी वो 1 साल के लिए स्टॉप हो गई, ठीक है। और आई फ्रैक्चर की वजह से फिर मैं जो आगे जा नहीं सका। लेकिन मुझे जब मैं 1 साल पूरा अपना कहीं इंस्टीट्यूट में गया नहीं, स्कूल में गया नहीं, लेकिन मेरा जो शौक़ था वो शौक़ एक्सपेरिमेंट करता रहा। लेकिन एक्सपेरिमेंट तभी होते हैं जब तक आप कोई स्टडी ना करें। तो हमारे जहाँ मैं रहता था वहाँ एक लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी के अंदर मुझे 7 अपना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के वॉल्यूम्स की बुक्स मिल गई मुझे। वो मैंने पढ़नी शुरू कर दी। ये मैं बात कर रहा हूँ 1974 और 5 की बात कर रहा हूँ। तो वो मैंने अपना जो है स्टडी करनी शुरू कर दी। और जैसे स्टडी शुरू कर दी बेसिक चीज़ों की, तो मुझे शौक़ आना और शौक़ बढ़ा। मैंने छोटे प्रोजेक्ट बनाने शुरू कर दिए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट। मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, उस वक्त अभी चिप्स की डिज़ाइनिंग हो रही थी। उस वक्त वॉल्व्स था और जर्मेनियम सिलिकॉन ट्रांजिस्टर इजाद हुआ था। उससे पहले वॉल्व थे। तो उसी ज़माने में वो काम करना शुरू किया मैंने। करते 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 इन द मीन टाइम साथ साथ मैं पढ़ता भी रहता था। बेसिक खुद ही पढ़ता था मैं सारी चीज़ें। तो वो मैं करता करता वैसे चलता गया, बेसिक करता गया। जब मैं थोड़ा अपने आप को समझ गया कि मैं इलेक्ट्रॉनिक को समझ गया, तो लाहौर के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ स्टेशन के सामने, वो मैंने वहाँ दाखिला ले लिया। और जब मैंने वहाँ दाखिला लिया, 1 साल का मैंने वहाँ कोर्स किया बेस इलेक्ट्रॉनिक का। तो उधर और ज़्यादा मेरे लिए बेहतर हो गया, क्योंकि मुझे टीचर मिल गए गाइड करने के लिए और एक्सपेरिमेंट के लिए बड़ी लेबॉर्ट्री मिल गई। इन द मीन टाइम वो ही मैं जब वहाँ पढ़ रहा था, तो हमारे घर में अखबार आती थी अपना। अब बेसिकली मैं इंग्लिश स्कूल में सेंट जोसेफ में पढ़ता था। तो हमारे घर डॉन अखबार आती थी। डॉन में एक इश्तिहार आया था। उस ज़माने में कराची के अंदर जेबीसी कंपनी के कुछ जापानीज आए हुए थे, को प्रोजेक्ट कर रहे थे पाकिस्तान पीटीबी के साथ। उनका इश्तिहार आया हुआ था, उनको टेक्नीशियन चाहिए थे। तो मैंने वो पढ़ने के बाद मैंने उनको अप्लाई कर दिया। उनका जब मैंने अप्लाई किया, बेसिक अपना मैंने सारी चीज़ें लिखी, कोई सच में कि सारी चीज़ें मैंने सच बोली कि इतनी मेरी तालीम है, ये मैं एक्सपर्टी है मेरे अंदर। तो उन्होंने मुझे कॉल की कि आप हमें आके कराची मिलें। तो मैं कराची चला गया उनके पास। उन्होंने मेरा बेसिकली इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू पास होने के बाद फिर मुझे फिलिंग द ब्लैंक में जो उन्होंने मुझे सवाल दिए वो मैंने क्लियर किए। फिर उन्होंने एक मुझे उस ज़माने में एक वीटीआर होता था। वीटीआर जो हेलिकल स्कैनिंग होती है, सिस्टम होता है, रोटरी स्कैनिंग होती है। तो वो मुझे दिया। उसके अंदर फॉल्ट क्रिएट करके उन्होंने बोला कि ये आप समझते तो होंगे, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। मैं क्या मैंने पढ़ा। तो उन्होंने कहा ये आप को मैं कि यू डू फिक्स इट। तो मैंने वो उसको अपना 10 मिनट के अंदर ठीक कर दिया। तो वो फिर मुझे उन्होंने मेरा तफसीली इंटरव्यू किया कि ये हमारी कंपनी है, ये हमारे रूल्स हैं, ये हमारा तरीकाकार है, ये हमारा प्रोजेक्ट है। और इसमें हम जो हमारी फैक्ट्री के अंदर नई चीज़ें बनती है उसके लिए हम काम करना शुरू किया। 6 महीने के बाद उस ज़माने में अपना सीडी प्लेयर इजाद हुआ।
उसको कहते थे अपना सीडी प्लेयर, कंपैक्ट डिस्क। तो कंपैक्ट डिस्क की फैक्ट्री में वो हुआ, उन्होंने हमें वहाँ योकोहामा में बुलवाया, हम वहाँ गए, 2 वीक की वहाँ ट्रेनिंग थी। तो हमें बेसिक प्रिंसिपल पता चला कि ये अपना सीडी क्या होता है, स्लाइस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, लेजर क्या, ठीक है, ये कैसे काम करता है, वो हमने वहाँ काम किया। वो ट्रेनिंग लेने के बाद जब पाकिस्तान में आया तो हमने, क्योंकि उन्होंने लॉन्च की थी, लॉन्च करनी थी, वो हमने किया, तो हमने सक्सेसफुल वहाँ उस पर काम करते रहे। इन द मीन टाइम वहाँ जो है उन्होंने एक कैमरा ईजाद किया। उस जमाने पहले जो कैमरे होते थे वो आईकॉन में के ट्यूब वाले होते थे, में के उसमें 3 अपना एनोड कैथोड होते थे, रेड ब्लू ग्रीन, और उसमें फिलामेंट होता है, उसी पे सेकेंडरी मिशन होता है, उसी पे वो 7 कलर जो रोशनी के रेनबो बनता है। वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अब होगी सीसीडी कैमरा, चार्ज कपल डायोड कैमरा, वो उन्होंने अपना नहीं उन्होंने बनाए। तो उनका टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर था, ये मैं जेवीसी कंपनी की बात कर रहा हूँ, जापानीज। तो वहाँ सिंगापुर में उनका टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ जो इंडस्ट्रियल एरिया में, और उनका मेन ऑफिस था अपना आर्चर रोड के ऊपर लेआवर के अंदर। वहाँ में उन्होंने 3 वीक की ट्रेनिंग दी। वो हमने ट्रेनिंग की वहाँ के, हमने उसका मुख्तलिफ असेंबली सेक्शन और उसका बेसिक सारी चीज़ें देखी, तो वो हमने ट्रेनिंग लेके आए। तो इन द मीन टाइम वहाँ हम काम कर रहे थे, तो जापानीज 88 के अंदर वहाँ से मूव कर गए। तो जब वो पाकिस्तानियों के हाथ पे आ गया तो फिर मुझे ऑफर आ गई थी सोनी के अंदर। सोनी के अंदर मैंने काम किया 1 साल एज ए अपना सर्विस, उनके जो सर्विस सेंटर का वहाँ मैं मैनेजर लग गया, वो मैं सर्विस सेंटर चलाता रहा। तो सर्विस उसी कंपनी का, जो कंपनी थी उनकी एक फैक्ट्री थी हतार के अंदर, उन्होंने मुझे अपना इस्लामाबाद बुलवा लिया। उन्होंने बोला कि यहाँ हमारे काफ़ी प्रॉब्लम, हमारे आर्मी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आपने आके हैंडल करने। तो मैंने वहाँ जाके वो काम किया, 3-4 साल वहाँ काम करते रहे। इन द मीन टाइम कुछ वहाँ उनको सोनी वालों को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ चेंज होती रहती है, मार्केटिंग के अंदर चीज़ें कुछ नहीं आती है, चाइनीज चीज़ें आ जाती हैं। तो वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। तो फिर मुझे शौक था, मैं कुछ किताबें शाबें पढ़ता रहता था। तो मुझे डीसी के ऊपर मैं काफ़ी देख रहा था, डीसी क्या है। तो डीसी के बारे में मैं पढ़ता रहा, तो पता चला कि जी वो यूपीएस क्या होता है। तो यूपीएस के बारे में मैंने स्टडी करता रहा, ऐसी बुक्स ला के मैं स्टडी करता रहा। तो मुझे उसका हाउ नाउ पता चल गया, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द अनट्रैप्टेबल पावर सप्लाई, में के डीसी को एसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके मुख्तलिफ हिस्से के, ऑपरेशन एम्पलीफायर वगैरह सारी चीज़ें। तो वो मैंने वहीं एक क्लोराइड कंपनी है जो यूके की थी, वो यूपीएस की बहुत बड़ी कंपनी है, कमर्शियल अपना इंडस्ट्रियल यूपीएस बनाती है। अच्छा। उसके अंदर मेरा कोई जान पहचान थी, क्योंकि वो मेरे पास वहाँ सोनी में आते थे। तो उन्होंने मुझे खुद ऑफर की कि आप बड़े जीनियस, आपके अंदर टैलेंट है, तो आप आके हमारा सर्विस सेंटर आप ज्वाइन करें, हमारे पास ये प्रोजेक्ट बड़े हैं। क्योंकि सीटी स्कैन के ऊपर हम ये लगाते हैं तो मसले मसाइल आते हैं पावर सोल्यूशन के ना। उन्होंने मुझे वहाँ सिस्टम मैनेजर रख लिया सर्विसेज। मैं जब वहाँ सिस्टम मैनेजर सर्विसेज लगा तो मैं पेशावर भी जाता था, वहाँ उनके लगे हुए थे डबरगी गार्डन में, वहाँ मेडिकल सेंटर है सारा डबरगी गार्डन पेशावर में, वहाँ भी जाता रहा। तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग भी दी, ट्रेनिंग सेमिनार भी होते रहे, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी। तो मैं बेसिकली एक सोल्यूशन प्रोवाइडर बन गया, पावर सोल्यूशन, पावर प्रोटेक्शन सोल्यूशन प्रोवाइडर। मुझे हाउ नो पता चला, क्या बात। तो साथ मुझे मार्केटिंग का भी शौक था। तो मैं साथ अपने तौर पे अपने कॉन्टेक्ट बेस के ऊपर अपना कॉन्टेक्ट भी थे मुझे। उस जमाने में एफबीआर का एक नया डिपार्टमेंट बना था, प्राल, जो सारा उनको ऑटोमेशन कर रहा था। प्राल जो है ना, सारा सॉफ्टवेयर बना रहा, सारा कर रहा था। उनके साथ उनके चीफ एग्जीक्यूटिव मेरी कोई रब्ता हुआ, उनको कोई अपना 3000 यूपीएस चाहिए थे। मैंने उनको जब ब्रीफ किया अपनी प्रोडक्ट के बारे में तो वो कन्विंस हो गए। तो दूसरी प्रोडक्ट में मैंने कंपैरिजन दिया तो उन्होंने हमें मेरी बात को एक्सेप्ट किया। प्राइस नेगोशिएट होने के बाद हमें ऑर्डर दे दिया।
तो मुझे अच्छा बड़ा सक्सेसफुल ऑर्डर मिल गया, तो वहाँ फिर मेरी प्रमोशन हो गई, मुझे उन्होंने मार्केटिंग मैनेजर रख लिया, प्लस सर्विस सेंटर भी देख रहे कि मार्केट मैनेजर रख लिया। उसके बीच में फिर मेरे पास जो सेगमेंट था वो सारा मेडिकल था। मेडिकल के अंदर सीटी स्कैन आता है और MIR आता है, इनके साथ यूपीएस लगते हैं, और एक्सीलेटर आता है। ये वो मैंने वहाँ काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेस किया, बड़े बड़े यूपीएस बेचे, 500 केवी का 1 मेगावाट का यूपीएस बेचा। फिर मैंने वहीं से इंडस्ट्री को टच किया, जो सेमी ऑटोमेशन वाली इंडस्ट्री थी वहाँ टच किया। तो बेसिकली जब मैं मीटिंग करता था तो उनको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करता था, मैं जस्ट नॉट, मैं कोई अपना यूपीएस नहीं बेचता था। जब मैं सोल्यूशन उनको बताता था कि ये आपका जो मसला है कि ये सोल्यूशन इससे हल होगा, तो वो नेचुरली बात है, वो हम उसको सोल्यूशन बेचते थे और सोल्यूशन के पैसे ज्यादा होते हैं। तो मैंने वहाँ काफी बिजनेस किया। वहाँ मैंने बिजनेस करने के बाद मुझे ऑफर होगी APC, मैं कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है APC, अमेरिकन पावर कन्वर्जन। वहाँ मैंने उन्होंने मुझे ऑफर किया और उनसे इंटरव्यू हुआ, नेगोशिएट चलती रही, उन्होंने मुझे जॉब दे दी लाहौर के अंदर, और मैं लाहौर शिफ्ट होना चाह रहा इस्लामाबाद से। तो मैं यहाँ लाहौर आ गया। तो इंडस्ट्री के अंदर मैंने बड़ा काम किया, बल्कि यहाँ पेट बोतल की मशीनें आ गई थी जो फुली ऑटोमेटिक थी, पेट बोतल की मशीन, और उनके साथ यूपीएस लगना बड़ा जरूरी था, क्योंकि एक झटके के ऊपर अगर पेट बोतल जो है मशीन रुक जाती है, जो प्री फॉर्म उसके अंदर लगा होता है वो सारा खराब हो जाता है, क्योंकि उसकी हीट चल रही होती है, साथ चिलर भी चल रहे होते हैं। एक उन्होंने टेम्परेचर सर्टेन अपना जो डेवलप किया होता है, 1 सेकंड के अंदर भी झटका लगता है ना, तो पूरी मशीन जो है ना, पूरी वो जो डाइज होती हैं, वो जो अंदर होती है उसके अंदर वो सारा रेजिन फंस जाता है, और 24 घंटे के लिए मशीन बंद हो जाती है। वो टाइम लगता है उसके लिए, सिलेंडर लगा के उसको हीट दे के वो सफाई करनी पड़ती है। तो उनका नुकसान होता है बहुत ज्यादा, पूरे दिन के लिए, पूरी शिफ्ट के लिए पूरा दिन की प्रोडक्शन रुक जाती है, लाख डेली नुकसान है हम। तो तो जनरल इलेक्ट्रिक बड़ा नाम था, तो मेरा भी नाम मार्केट के अंदर चलना शुरू हो गया। तो उन्होंने मुझसे खुद राब्ता किया। अच्छा। मैंने उनसे मिला जाके, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया हमारे पास एज ए, मैं अपना मार्केटिंग मैनेजर आप आ जाए, अपना मार्केट सेल्स मैनेजर इंजीनियर के तौर पे। वहाँ मैंने काम किया, तो बड़ा काम मैंने माशाल्लाह, मेडिकल फील्ड के अंदर सीटी स्कैन के ऊपर, जनरल इलेक्ट्रिक के सीटी स्कैन बहुत थे, उनके साथ मैंने दिया। फिर अफगानिस्तान के अंदर ये जो कोको कोला की फैक्ट्रियां, आजकल वो कोको कोला की फैक्ट्री जो है, जो अपना पेप्सी, कोको कोला से टोटली ऑटोमेशन, ये मशीनें आई हैं, हुस्की की मशीन्स आई हुई हैं बाहर की, इटली की, जर्मनी की, और वो खुद ही प्री फॉर्म में अपना एम्प्टी तैयार करती है, एम्प्टी तैयार होती है, वॉश होती है, फिलिंग होती है, लेबल लगता है, टैब लगता है, और पैकिंग होके बाहर निकलती है। तो वो अफगानिस्तान में लगी थी और एक रशिया में, तो वहाँ में उन्होंने भेजा इंस्टॉलेशन करने के लिए। हमने अच्छा इंस्टॉलेशन किया था, हमें अवार्ड भी मिला, रशिया के अंदर भी उन्होंने किया, हम वहाँ भी गए। तो वहाँ काफ़ी देर हम काम करते रहे वहाँ। लेकिन इन द मीन टाइम, जैसे मैं आपको बोला, मैं स्टडी करता रहता था, अपना सोलर की चीज़ें आनी शुरू हो गई, सोलर के बारे में पढ़ना शुरू हो गया, तो मुझे शौक पैदा हुआ। और जनरल इलेक्ट्रिक भी सोलर के अंदर था लेकिन वो पाकिस्तान में इतना ज़्यादा नहीं था, वो दुबई वगैरह, दूसरे फार ईस्ट वगैरह में था, बाहर यूरोप में वगैरह, जर्मनी में था, लेकिन वो उनकी जो प्रोडक्ट बड़ी कॉस्ट वाली थी। तो मुझे शौक बहुत ज़्यादा सोलर के अंदर आ गया। तो मैंने अपने आप को 2006 के अंदर उधर शिफ्ट कर दिया सोलर के लिए। सही। तो वो सोलर के लिए मैंने अपना एक कंपनी ज्वाइन कर ली। मैंने एक कंपनी थी अपना ओरा टेक को मैंने
ज्वाइन कर लिया तो वो उनका वो कह रहे थे हम डिपार्टमेंट बनाना चाह रहे हैं सोलर का। हमने वहाँ जाके डिपार्टमेंट डेवलप किया, तो वो हमने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट किए काफ़ी, वहाँ काफ़ी प्रोजेक्ट किए। लेकिन वो जो प्रोजेक्ट थे 10 किलोवाट भी बड़े नहीं थे उस जमाने में, हाइब्रिड थे और में के ग्रिड टाई ऑन ग्रिड कम ही था, इतना वो पॉपुलर नहीं था, क्योंकि जो ऑन ग्रिड और ग्रिड टाई है जब तक बापडा के साथ जनरेटर सिंक ना हो वो चलता नहीं है, बंद हो जाता है। तो अभी लोगों के अवेयरनेस नहीं थी। तो एक कंपनी थी अपना पीक वर्क्स, उनके पास बड़े प्रोजेक्ट थे 100 किलोवाट के, तो उनसे उन्होंने मुझे खुद ही, अब मेरे पास आते थे वो लोग, मिलते थे, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया। तो मैं पीक वर्क्स में चला गया एज ए मार्केटिंग मैनेजर और सर्विस सेंटर की भी उनको देखता था सारा। लेकिन प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी था और मार्केटिंग मैनेजर भी था। कोई प्रोजेक्ट मिलता था तो वो प्रोजेक्ट को पूरा हैंडल करता था मैं, सारा उसके स्ट्रक्चर, केबलिंग, सारी डिजाइनिंग, हर चीज मैं करता था। तो वो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट किया हमने कॉमसेट का किया, हाइब्रिड का 100 किलोवाट का रूफटॉप। और रूफटॉप के ऊपर जो काम करना बड़ा मुश्किल होता है, उसका स्ट्रक्चर डेवलप करना, डिग्री सेट करनी, और जो वहाँ जो होता है सिविल वर्क होता है, छत होती है, वेट होता है, विंड प्रेशर होता है, सारी चीजें चेक करने के बाद वो सक्सेस हमने काम किया वहाँ। तो वहाँ काफी देर काम किया, तो मेरे ज़हन में आया कि यार अपना लोगों से कांटेक्ट बन गया, अपना काम करना चाहिए। तो फिर मैंने अपना काम स्टार्ट कर लिया 2016 के अंदर। तो 2016 से ऑनवर्ड मैं अपना ट्रेडिंग भी करता हूँ, प्रोजेक्ट भी करता हूँ, और मैं वो ऑनवर्ड कर रहा हूँ। लेकिन मैं मशहूर ज्यादा जब मशहूर था मैं के अतर यूपीएस इंजीनियर के नाम से, ठीक है। और मैंने उसकी एक कंपनी बना ली अपनी, AUE पाकिस्तान, देखिए अतर, ए से अतर, ठीक है, और यू से यूपीएस, ई से इंजीनियर, तो वो मैंने अपनी कंपनी बना ली। तो मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यूपीएस भी सेल, सोल्यूशन भी सेल करता हूँ, और सोलर भी देता हूँ, सोलर भी मैं बेचता हूँ, और मैं प्रोजेक्ट करता भी हूँ, लगाता भी हूँ। मेरे पास लड़के हैं ऑन पेड, मैं वो सारी डिज़ाइनिंग खुद करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सक्सेसफुल जा रहा हूँ। रास्ते में बड़ी हार्डल्स भी आई, बड़ी मुसीबतें भी आई, बड़ी मुश्किलें भी आई, ठीक है। ये मैंने बड़ी शॉर्ट स्टोरी बनाई, आपको बता रहा हूँ मैं कि सारी शॉर्ट स्टोरी है मेरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं, मेरी एज 60 ईयर ओल्ड हो गया हूँ मैं, लेकिन मेरा मामूल ये है कि मैं सुबह रोज 8 मील पैदल चलता हूँ। सुबह अर्ली मॉर्निंग मैं उठ जाता हूँ, उसके बाद मैं अपने घर की पूरी सफाई खुद करता हूँ, फिर 2 गाड़ियां मैं खुद साफ करता हूँ, अपने बेटे की अपनी गाड़ी, और बाकी छोटे मोटे जो काम होते हैं अर्ली मॉर्निंग ये सारे मैंने सेट करने होते हैं। बच्चों के उठने से पहले सारी चीजें रेडी करनी, इवन चीजें बाहर से नाश्ता परचेज करना, सारी चीज करनी, ये मैं खुद करता हूँ कि मैं अपने आप को कोई ये फील नहीं करता। वो मेरे लिए फायदे की मंद है, मैं अपनी एक्टिविटी अपने आप को एसिलेट रखा हुआ है, मैं इसी फिट हूँ बहुत ज्यादा। तो मैं मेरे बाकी बच्चे भी अपना, मैं चीजें उठा के जल्दी 1 मिनट में ये फटाफट जल्दी कर लेते हो। मैंने कहा ये कोई मुश्किल काम है, ये हो गया। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो अपना स्किल है उसी वजह से हम मेहनत करते रहते हैं। और दूसरा बात यह है कि हम इंसान को इंसान समझते हैं, और मैंने जिंदगी के जो 2 असूल बनाए हुए थे, किसी को धोखा नहीं देना और झूठ नहीं बोलना। मेरा जो सक्सेस है, बहुत प्यारी बात, पूरी जिंदगी के अंदर झूठ नहीं बोलना, और मैं झूठ के बड़े सख्त खिलाफ हूँ। और दूसरी बात यह है कि किसी बंदे को तंग नहीं करना, प्यार से पेश आना। अगर वो गुस्से में भी बोल रहा है ना, तो उससे आगे प्यार से मिलो उससे, और किसी को धोखा नहीं देना। मैं ऐड करना चाहूँगा, वो जो फॉर्मल चीज़ें गोरे कहते हैं, इन लोगों का यही असूल है बिजनेस में, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। ये लोग कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं कि लंबा अरसा चले जी, आपने अगर बिजनेस चमकाना है, चले जी हो गया, कोई गंदी सी चीज़ बना दी, बिक गई, एक दफ़ा बिकेगी, आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। तो बिजनेस को प्रोलॉन्ग करने के लिए, पायदार बनाने के लिए आपने क्वालिटी मेंटेन करनी है, अच्छी चीज़ बनानी। आप भी वही बात कर रहे हैं कि आपने ऑनेस्टी को आगे रखा है हमेशा। मैं बताता हूँ ना आपको, हमारी फील्ड के अंदर, हमारी फील्ड जो पावर और सोलर के अंदर, लोग ओनली फॉर मेक द मनी, उनको ये नहीं है कि क्या होगा, पैसा बनाना है।
तो वो झूठ बोलते हैं, उसी वजह से हमारी 3 साल जो हमारी सोलर इंडस्ट्री जो थी ना वो पीछे जा रही थी। किसी भी बात करती यार वो सोलर तो चलते ही नहीं है, क्योंकि लोग चीजें सही देते नहीं थे, टायर 1 A ग्रेड चीज देते नहीं थे, सही चीज पूरी स्पेसिफिकेशन मुताबिक देते नहीं थे, तो वो ज़ाहिर है वो सही चलता नहीं था और लोग टेलीफोन बंद करके भाग जाते हैं, नई सिमें ले लेते, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों को अवेयरनेस हो गई है, आगे लोग अच्छे आ गए बिजनेस करने वाले, तो अब काम अभी बूम अच्छा था। मैं कि ये जो अभी सीजन स्टार्ट हुआ है बिजनेस अच्छा स्टार्ट ये था, तो कोरोना आ गया अभी, तो कोरोना की वजह से थोड़ा लॉकडाउन हुआ है, तो घर ही बैठे, लेकिन फिर भी काम कर रहा हूँ मैंने कभी एक 15 किलोवाट का सिस्टम लगाया, कोरोना के अंदर एक 5 किलोवाट का सिस्टम लगाया। ठीक है। अच्छा सर, आपने बड़े से बड़ा सिस्टम कितने किलोवाट में लगाया अभी तक? जी बड़े से बड़ा जी 100 किलोवाट का लगाया। अच्छा। हाँ जी सर, कुछ नाज़रीन को नहीं पता होगा कि 100 किलोवाट हो तो फिर उसमें कितनी प्लेटें होंगी, नंबर ऑफ प्लेट्स क्या होंगे? वो तो डिपेंड करता है सर कि आपकी जो प्लेट का साइज क्या है। उस जमाने में जिस जमाने में हमने लगाया था उस जमाने में 250, 240, 230, 220 वाली प्लेट्स आती थी, अब तो 550 की भी आती है, तो नंबर ऑफ साइज होता है। तो हमने वो 200 जो हमने 250 वाली प्लेटें लगाई, 400 प्लेटें लगाई थी हमने, और 400 प्लेटें हमने लगाई थी और 10 इन्वर्टर हमने पैरेलल लगाए थे इन्फिनी के 3 फेज वाले, और 120 हमने 600 AH के सेल लगाए थे नराडा के, हमने अपना 120 सेल लगाए थे। ठीक है सर, आज इस प्लेटफॉर्म पे हम बैठे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप सार्फिन को कुछ चीज़ बताना चाहें जिसमें कोई और लोग, एक पंजाबी में कहते हैं ना ओला करते हैं, ओट करते हो, सम हिडन चीज़ें ऐसी हों, आप चाहते हैं कि कंज्यूमर जो चीट ना हो, थोड़ा आज इस पर भी रोशनी हो। देखें सोलर जो है आप समझे जैसे एक साइकिल चलाना अपना सीखना बड़ा आसान है, सोलर भी एक आम आदमी खुद लगा सकता है। अच्छा। एक आदमी आराम से लगा सकता है, उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, कोई इतनी चीज नहीं, रॉकेट साइंस हर नहीं चीज है। हर चीज बनी बनाई मिलती है, सिर्फ उसको आपने कपल करना है। हाँ अच्छा। उसमें प्रोफेशनलिज्म होता है कि आप उसको किस तरीके से लगा रहे हैं, उसके साथ अर्थ लगानी है, SPDT लगानी है, सर्किट ब्रेकर कौन सा लगाना, वो एक अलग बात है। लेकिन एक आम आदमी अगर वो लगाना चाहे तो वो लगा सकता, कोई इतनी चीजें नहीं है बड़ी। इसमें सबसे बड़ी चीज बात यह है कि मैं सोलर फील्ड के अंदर यही कहना चाहूंगा कि अपने कस्टमर को सच बोले, सही चीज दे, अगर सोल्यूशन अच्छा बनता है उसके लिए फिजिबल है, उसका ROI रिवर्स ऑफ इनकम अच्छी होती है, तो उनको आप जो है सजेस्ट करें। अब वो अब करते कैसे हम उसकी पिछली हिस्ट्री बिल देखते हैं कि इनके अपना कितना बिल इनको आता है, कितने यूनिट चलते रहे, कितना लोड है इनका चलता रहा। मैं सब थोड़ा इंटरप्ट करूंगा, ये ROI से क्या मुराद है यहाँ पे? रिवर्स ऑफ इनकम। मैं क्या रिवर्स ऑफ इनकम जो होती है कि जितने का मैं क्या आपका प्रोजेक्ट लगा है, आपकी जो इनकम जो आपने स्पेंड किए पैसे जो खर्च किए है, वो कितने सालों में वापस आपको रिटर्न मिलेगा उसका। नेचुरली जब आप सोलर चलाएंगे आपका जो है ना 20% पे आ जाएगा, 80% सारा सोलर पे चला जाएगा। ठीक है, उसी चीज को हम कहते हैं ROI, कि अब कितनी 3 साल में ROI हो रहा है, 2 साल में हो रहा है, ये करें तो 2 साल में होता है, पैसे ज्यादा अच्छे खर्च करें तो ये होता है, नहीं करना चाहते तो फिर 5 साल में भी होता है। तो सर, ये क्लाइंट को सारी चीजें आप समझाते हैं, बताते हैं प्रोडक्ट जब आप बना रहे होते हैं? जी बिल्कुल, ये जी बिल्कुल सारी चीजें जब वो हमें बताता है, जी मेरा ये घर है, ठीक है, अब जब वो कहता है ये मेरा घर है, ये मेरी चीजें, हमने पूछा क्या क्या चीजें चलानी है, तो वो तो क्लाइंट को तो पता नहीं, वो कहता सारी चीजें चला। जब सारी चीजें चलाएं तो उसका ज़्यादा लोड बढ़ जाता है, तो वो उसको महंगा पड़ता है, तो फिर हम लोड मैनेजमेंट करते हैं। उनकी जो चीजें जरूरी हैं वो उनको बताते हैं कि ये आप चीजें चला ले, आप ये आपके लिए बेहतर है और चीपर भी रहेगा, आपको फायदा भी रहेगा, जो आपकी चीजें नॉर्मल रनिंग पे चलती हैं।
तो वो अच्छा उसी पे हम डिजाइन करते हैं। ठीक है। मैं एज ए लेमैन, जैसे मेरा घर है एक 5 मरले का, तो चले हर कमरे में एक पंखा होगा, 3 कमरों में कुछ लाइट्स हैं, तो उसके लिए कितना खर्चा होगा? एक वो का सारा फेस्टिवल। सर सर देखिए ना, आपने मैं क्या मुझे बोला मेरा घर है 3 कमरों का, कुछ लाइटें, अब लाइटें कितनी है, लाइटें कितने वाट की हैं, बात अच्छा वही आती है। तो वो तो कस्टमर हमें फीड करना होता है ना। एलईडी लाइट अच्छा अच्छा। लगी हो तो अच्छी बात है, ठीक है। ठीक है। पंखे अच्छी कंपनी के लगे हुए हैं तो अच्छी बात है। आजकल आजकल रेफ्रिजरेटर भी आ गए एनर्जी सेवर वाले। आपको पता अच्छा। कि प्रेशर टेक्नोलॉजी के अंदर भी बड़ी तहकीक हो रही है, बड़ी चीजें आ रही हैं, एनर्जी सेविंग चीजें आ रही हैं। आजकल जो अच्छा। रेफ्रिजरेटर आ गए हैं उनमें उसके जो अंदर गैस फिल होती है 600 वाली नंबर वाली गैस होती है। जी। अब उसमें क्या है, 600 नंबर गैस में क्या है, वो मेके उसका जो पंप है, कंप्रेसर, छोटा सा कंप्रेसर होता है और हाई प्रेशर बिल्डअप करती है वो गैस, हल्के से पंप से हाई प्रेशर बिल्डअप करती है। तो कम अपना जो कंजप्शन से हाई कूलिंग बहुत ज्यादा बड़ी जल्दी कर देती है, कूलिंग बड़ी ज्यादा होती है। और अच्छा। वो 50 वाट में बड़ी बड़ी फ्रिजें चलती हैं, 100 वाट में बड़ी बड़ी फ्रिजें चलती हैं। जैसे मैं के अब एसी आ गया है, एनर्जी सेवर इन्वर्टर वाले आ गया, ऐसे रेफ्रिजरेटर के अंदर भी प्रेशर टेक्नोलॉजी के अंदर वो 600 नंबर गैस आ गई है और उसके अंदर कंप्रेसर छोटा कर दिया उन्होंने, और उसका कंजप्शन जो है वाटेज जो कम हो गई उसकी, और कूलिंग बहुत अच्छी हो गई है। अच्छा, चलें, ये तो हाँ, अच्छी बातें पता चल रही हैं आपसे। तो अच्छा वो सर, एक और चीज़ कस्टमर से मेरे ज़हन में आ रही थी। आप बता रहे थे कि छत पे जब आप लगाते हैं तो खासा मुश्किल काम है, उसमें विंड प्रेशर और सारी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है ताकि वो स्टेबल हो, वो जी डायरेक्शन वगैरह। जी बिल्कुल जी, तो वो ये तो सर, होता ये है आसान कि जब हम आसान कहाँ पे होता है? आसानी देखिए किस जगह पे है? आसान नहीं, देखिए आसानी की बात तो कहीं जहीं भी लगाएंगे हवा तो वहीं हर जगह आएगी ना। लेकिन अच्छा हम अच्छा गूगल के ऊपर पिछले 5 साल 10 साल की हिस्ट्री निकालते हैं, इस एरिया में अच्छा विंड प्रेशर कितने पीए का है, अच्छा अच्छा अच्छा, और जबरदस्त। साथ हम ये भी निकालते हैं कि इतने में इस एरिया में इरिडेशन कितनी रही है, कि जो फोटोन है अच्छा सूरज कितना, इरिडेशन कितनी रही है। तो उसी हिसाब अच्छा से हम कैलकुलेट करते हैं कि जनवरी में आपको इतने किलोवाट मिलेगा, फरवरी में मिलेगा, जून में ये मिलेगा, ये मिलेगा। ये ये कमर्शियल सिस्टम होता है। ये जब हम चलें सर, कमर्शियल काम करते हैं 100 किलो एक 200 एक सवाल किलोवाट और करते हैं। एक सवाल और आ रहा है कि लाहौर का एक इन जी जी, जनरल साल के 365 दिनों में कितने दिन रोशनी रहती है सूरज की अवेलेबल? देखिए वो तो ये मुझसे जो सवाल कर रहे हैं तो ये सवाल हम सिर्फ गूगल में चेक करते हैं कितनी रहती अच्छा है अच्छा हर अच्छा अच्छा, साल। ठीक। क्या हर हर साल का मुख्तलिफ, देखिए अब वेदर चेंज हो गया, ग्लोबल हाँ वार्मिंग जी। आपको पता है, कार्बन फुटप्रिंट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग आ गई है। तो ये आजकल, जब पहले इतनी विंड नहीं आती थी, बारिशें नहीं होती थी, बारिशें आ जाती हैं, तो वो वेदर चेंज हुआ है। तो हर साल चेंजेस आती हैं। अच्छा, पिछले साल बल्कि सर, मई के अंदर सव, मैं मैं क्या सवाल को थोड़ा सा बदलूं अगर, यानी कि कितने दिन रोशनी आए तो हम कहेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट फिजिबल है, हम लगाएं इसको? देखिए बात ये 200 दिन? होती है, रोशनी जो, देखिए मैं बात, जो जी। गर्मी के दिन होते हैं वहां दिन लंबे होते हैं, तो रोशनी जो हमारी 10 घंटे होती है, ठीक है। अब अच्छा, रोशनी का ठीक है। सवाल नहीं है, हमने देखना होता है कि जो इरिडेशन है, जो फोटोन है, जी। वो पीक में किस टाइम होते हैं। वो सुबह अच्छा, जब वो स्टार्ट होती है तो 10 बजे से लेके 3 बजे तक वो पीक पे होता है, ठीक है। जो हमें फोटोन मिलते हैं, ठीक है। ठीक है। तो वो पीक पे होता है, तो उसके बाद फिर डाउन होना शुरू हो जाता है। डाउन अच्छा आजकल मैं के पैनल भी मैं के हाई एफिशिएंट आ गए हैं, बाईफिशियल वाले आ गया, डबल ग्लास वाले आ गए हैं, बहुत सारी चीजें चेंज हो अच्छा गई है। मैं के अच्छा अच्छा, सेलों की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ गई है, ठीक है। और बड़े पैनल आ गए हैं। वो बड़े पैनल से ये होता है कि स्ट्रक्चर कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि स्ट्रक्चर कम लगाना पड़ता है, सही। ठीक है ना। और तो इन्वर्टर बढ़िया। आजकल ऐसे आगे हैं, पहले इन्वर्टर ये होता था कि कोई भी इन्वर्टर जो है ना बैटरी के सपोर्ट के साथ वो चलता नहीं था। उसकी वजह ये होती है कि जो सोलर है, जब
फोटोन और इरेडिएशन आती है सूर्य से, जो शुआएं आती हैं उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है। वेरिएशन होने की वजह से कि वो कांस्टेंट जो है ना वो अपना इन्वर्शन अच्छी में कांस्टेंट नहीं होती, तो फिर बैटरी लगानी पड़ती थी। आजकल जो अच्छा नए इन्वर्टर आ गए हैं वो बगैर बैटरियों के ऊपर भी मैं क्या मल्टी किस्म के हैं, ऑन ग्रिड, ग्रिड टाई, हाइब्रिड, ऑफ ग्रिड, वो वाले इन्वर्टर आ गए। आपके पास बैटरियां भी नहीं, वो लगा दे आप तो जितनी देर धूप है उसमें लोड कैलकुलेट होता है, जितने किलोवाट ऊपर से आ रहा है आपको उसी से आपने 10% नीचे लगाया तो आपका सक्सेसफुल चलता रहता है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर भी एक चीज और कर दी है, सॉफ्टवेयर आज का बड़े आगे में, क्या उसने रियल टाइम शेयरिंग कर दी है। मसलन हमने 5 किलोवाट का सिस्टम लगाया और सोलर हमने 6 किलोवाट का लगाया, हमें ऊपर से 4 किलोवाट मिल रहे हैं, हम 3.5 किलोवाट यूज कर रहे हैं या 4 किलोवाट यूज कर रहे हैं। अब इसमें बीच में वेरिएशन आती है ऊपर से, तो वो जितनी बीच में डिप आती है, मसलन हम 4 किलोवाट ऊपर से ले रहे हैं, अगर एकदम 2 किलोवाट में आ जाता है एनवायरनमेंट की वजह से, एकदम 2 किलोवाट रहे तो ऊपर से, तो वो 2 किलोवाट जो वापडा से शेयर कर लेता है, उसको कहते हैं रियल टाइम शेयरिंग। अगर वापडा नहीं होती तो फिर बैटरियों से ले लेता है, फिर बैटरियों से ले लेता है। हाँ, तो आजकल वो भी इन्वर्टर अभी लेटेस्ट आ गए हैं, उसके अंदर वाईफाई सिस्टम भी है, आप अपने मोबाइल से कनेक्ट भी कर सकते हैं, मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, फिर उसको आप अपने उसका आईपी एड्रेस अपने अपना सर्वर के साथ उसको अटैच कर सकते हैं। आप जहाँ बैठे हैं तो बैठे आप देख सकते हैं, अपने मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि आपके दिन की प्रोडक्शन कितनी है, ठीक है ना, आपका लोड कितना चल रहा है। नाइस, वो एप्स आ गई हैं, ठीक है। बाकी छोटी एप्स भी हैं, मैं कि ये वो चीजें हैं जो लोग आप लेके ये बिजनेस लोग पैसे कमाते हैं, हम कहते हैं इस पे पैसे ना कमाएं। मसलन कि इतनी एप्स आ गई हुई हैं कि एक एप्स ऐसी आ गई है कि आप उसको डाउनलोड करें और ब्लूटूथ उसके साथ RS-232 के साथ ब्लूटूथ अटैच करें आप, और मोबाइल के साथ वो अटैच हो जाती है। घर के अंदर अंदर ही ना, उसको अपने बेडरूम में बैठ के अपने आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं, अपने इन्वर्टर कितने इनपुट आ रही है, कितने वोल्टेज आ रहे हैं, ब्लैकआउट हो गया है, बैटरी के वोल्टेज कितने हैं, टेम्परेचर कितना है, वो सारी चीजें उसके पीछे पूरी प्रोडक्शन आ जाती, प्रोडक्शन भी आ जाती है, सारी चीजें। सही हो, जबरदस्त सर, बड़ी हाईटेक बातें हैं। यानी अगर एप्लीकेशन है आपके मोबाइल में, आप कहीं भी हैं जहाँ नेट अवेलेबल है, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं सारी चीजें। बाकी जरूरी नहीं कि पैनल बहुत अच्छे हो, बाकी उसमें सबसे बड़ी जरूरी बात होती है आप जो केबल यूज कनेक्टिंग, अच्छा हाँ जी, बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी कि नेटवर्क की ना। हाँ जी ये हो जाती है। तो केबल जो है जी जी सर, इसके मोटे मोटे कंपोनेंट्स बताएं सार्फिन को, नाजरीन को। सोलर प्लेट्स होती हैं, कन्वर्टर्स हैं, जी मैं कंट्रोलर। बताता हूँ। सोलर प्लेट्स होती हैं, सोलर प्लेट से वो उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, केबल्स होती हैं, और नीचे फिर जो कंसोल हम इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर के साथ जो प्रोटेक्शन लगानी होती है, एसपीडी लगानी होती है। एसपीडी का मतलब है सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस, और सर्किट ब्रेकर होते हैं। अब ये चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्यों लगानी पड़ती हैं, साथ हमें बोर कराने पड़ते हैं, 3 बोर कराने पड़ते हैं। एक आपने इलेक्ट्रिसिटी के साथ बोर करना है, एक आपने अपना इन्वर्टर पीवी को अपना प्रोटेक्ट करना है, एक आपने जो न्यूट्रल है उसको उसके साथ जोड़ना है। क्योंकि हमारी जो वापडा पीछे से आ रही है ना, वो हमें 3 फेज आते हैं, न्यूट्रल उन्होंने खुद बनाई होती है, और वो न्यूट्रल इतनी अच्छी नहीं आती, जिसकी वजह से आगे प्रॉब्लम आती है। तो हम क्या करते हैं, तीसरा बोर करा के न्यूट्रल के साथ हम अर्थ को मिला देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना आए कोई, ठीक है। तो वो लगाते हैं। फिर वो हम जो एसपीडी लगाते हैं, एसपीडी इसलिए लगाते हैं कि अगर एकदम सर जाती है तो फौरी तौर पे वो जो एसपीडी है वो शार्ट हो जाता है, सर्किट ब्रेकर ऑफ कर देता है, आपका जो है
आगे जो एम्प्लांसीज है वो बच जाती हैं, इन्वर्टर आपका बच जाता है, ठीक है। और इसके साथ इसमें सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है वो बैटरी का आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर ना बैटरियां बहुत महंगी हैं और चलती भी इतनी, उनके साइकिल नंबर ऑफ साइकिल बड़े जो है ना जल्दी डाउन हो जाते हैं और कस्टमर उससे बड़ा तंग इसी वजह से बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो आजकल ट्यूबुलर बैटरी आ गई है, टाल ट्यूबुलर, वो चीपर भी है, वो ज़्यादा देर चलती भी है। लेकिन सुपर कैपेसिटर भी आ गया है, लेकिन सुपर कैपेसिटर लाइफ टाइम वारंटी है उसकी, उसके 1 मिलियन साइकिल है, तो वो भी आ गया, लेकिन थोड़ा कॉस्टली तो है, लेकिन लोग लगवाने वाले लगवाते भी हैं, लगवाया मुझसे उन्होंने। अच्छा, ये क्या चीज़ है सुपर कैपेसिटर? मैं ये समझ रहा हूँ कि ये उसको स्टोर कर लेता है बिजली को। हाँ जी बिल्कुल सर, ये अच्छा एक कैपेसिटर होता है 2 वोल्ट का, ठीक है। अच्छा अब उसके बहुत बड़े ज्यादा यूएफ होते हैं, उनको उन्होंने पहले सीरीज में जोड़ते हैं, फिर एक स्ट्रिंग बनाते हैं सीरीज में, फिर उनको पैरेलल में करके उनके जो है ना एएच बढ़ा देते हैं। पहले वोल्टेज करते हैं, फिर एएच बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर ठीक बढ़ है। गई। हाँ, फिर उसके साथ उन्होंने बीएमएस सिस्टम लगाया होता है, उसको कहते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। हर कैपेसिटर के इक्वल वोल्टेज जाने चाहिए, चार्जिंग साइक्लिंग वोल्टेज जो है, और डिस्चार्ज भी इक्वल अच्छा होनी चाहिए। अगर अनबैलेंस अच्छा होगा तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। हम्म। तो अच्छा, एज ए बैटरी के अंदर लेमैन भी सिस्टम आ गया। मैं पूछना चाहूंगा, ये कैपेसिटर बिजली को स्टोर करते हैं, फिर कितनी देर तक आपको बिजली देते रहते हैं? जी वो डिपेंड करता है कि आपने कितने वाट के बैंक लगाया हुआ है। अच्छा तो अच्छा जो कंपनी बना रही है वो 48 वोल्ट और 3.5 किलो वाट का बैंक है, ठीक है। ठीक है। वो होता है, अब उनको हम पैरेलल में जोड़ के उसके वो कोई 45-50 मिनट आपका जो है ना 3.5 किलो वाट लोड उसके ऊपर डालें तो वो इतना बैकअप देती है। अगर पैरेलल में और लगा अच्छा लें तो एनहेंस हो जाएगा, जितने लगाते जाएंगे आपका जो है ना ऑटोनॉमी जो है ना ऑटोनॉमी बढ़ती जाएगी। अच्छा, इसका मतलब है अगर आप लोड थोड़ा डालें तो उतना लंबा अरसा वो बिजली दे देगा आपको? देखिए नेचुरली बात है, आप लोड कम डालेंगे तो टाइम बढ़ जाएगा, उसका ऑटोनॉमी टाइम टाइम बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा। जब ठीक है। अब फुल लोड के ऊपर 3.5 किलो वाट का फुल लोड डालेंगे तो 45 मिनट है, जब हाफ करेंगे तो बढ़ जाएगा, अच्छा सही ठीक हो, है ना। समझ गए। वो ठीक हो। वो फिर हम बात कस्टमर कहता है नहीं जी, हम फिर उनको बोलते कि लोड मैनेजमेंट करें आप जब बिजली और सूरज भी नहीं होता, वो बैटरी पे सारा टोटल लोड आ जाता है, तो आप लोड मैनेजमेंट कर लें, जो जरूरी चीजें वो चला लें, लोड कम कर दें तो आपका जो ऑटोनॉमी एनहेंस हो जाती है। वो बेटा अच्छा सर चार्जर लेके आओ, मेरी बैटरी लो नहीं। अच्छा सर, ये जी जो सर। कैपेसिटर है ये कितनी देर में चार्ज हो जाता है, यानी कि कितनी देर इसको? सर ये बड़ा अहम सवाल की है। जी बैटरियों के निस्बत ये आधे घंटे के अंदर 40 मिनट के अंदर चार्ज हो जाता है, फुल चार्ज अच्छा हो जाता है, 15 मिनट के अच्छा अच्छा। अंदर 40 मिनट के अंदर पकड़ लेता है सारा। तो ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है, सबसे बड़ी खूबी है ये है कि बहुत चार्ज हो जाता है, और इसका डिस्चार्ज लेवल भी बड़ा लो है। इसका जो डिस्चार्ज लेवल है वो बड़ा लो है, मैं कि बहुत अच्छा आहिस्ता डिस्चार्ज होता है, लेकिन चार्ज फास्ट होता सही। है। हालांकि अच्छा सर, ये मेरे ज़हन में एक और सवाल आ रहा है कि मेरे एक दोस्त से कह रहे थे कनाडा से प्लेट्स हम भेजते हैं तो आप उनको यहाँ पे बिजनेस करें उसका, तो कनाडा की प्लेट और चाइना की प्लेट में तो फर्क है सोलर प्लेट? सर देखें, कनाडा की प्लेट कोई नहीं है, कनाडा में जो होती होगी करती होगी। यहाँ से हमारे एक दोस्त आए थे, शहबाज खान साहब, कनाडा से आए थे, उन्होंने आके शिवपुर में फैक्ट्री लगाई थी, उन्होंने कैंडीन के नाम से मेरे सोलर बनाया। बेसिकली मेरी अपना नॉलेज के अंदर कि अब दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ी कंपनियां वो चाइना से ओईएम ओडीएम करवा रही हैं, अपनी स्पेसिफिकेशन देते हैं, अपनी सारी चीजें अच्छा देते हैं, अपनी मर्जी के सारी सर्टिफिकेशन जो उन्हीं की अपनी होती हैं तो बनते हैं। मसलन एक शंघाई सोलर है, शंघाई सोलर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, एक कैनेडियन एक ब्रांड है, एक ब्रांड डेवलप हो गया कैनेडियन वाला का, कैनेडियन सोलर। वो क्यों है वो कैनेडियन? क्योंकि उसकी जितनी सर्टिफिकेशन है वो कैनेडियन है सही। सारी, आई आईएसओ और आईपी, ठीक है ना जी, आई इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल इंस्टीट्यूट, ये सारी जितनी भी वो कैनेडियन है।
तो वो सारी सर्टिफिकेशन उनकी वो मिली होती है उनको, तो वो स्टैंडर्ड होता है, इसलिए उसको कैंडिड सोलर कहते हैं। अच्छा वो भी है, बाकी और बहुत सारी कंपनी है। ठीक हो। तो वो अब तो जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो सारी चाइना से बनवा रही है। इवन यहाँ तक अच्छा हुआ है चाइनीज ने अपनी कंपनियां जो है ना अमेरिका में शिफ्ट कर दी है, उन्होंने अच्छा। वहां जाके चाइनीज चले गए। हाँ, उसकी एक वजह ये है, बहुत सारी और सारी चीजें आती हैं कि जितना भी ये अपना इलेक्ट्रॉनिक का स्क्रैप है, जो चीजें हैं, उस बड़े मुल्कों में बहुत ज्यादा इकट्ठा होता है, वो उसको रिसाइकलिंग करके आगे चीजें बनाते हैं और वो सस्ता पड़ता है। अगर वहां से अच्छा इकट्ठा करके वो पहले सिंगापुर में लेके आते हैं, फिर वो चाइना में जाता है। ट्रेडिंग, ये बहुत बड़ी अच्छा। ट्रेडिंग है। ठीक हो। ठीक है ना, वो बहुत बड़ी ट्रेडिंग है। तो वो सारी चीजें के उसमें कॉपर भी होता है, सिलिकॉन भी होता है, सिल्वर भी होता है, प्लास्टिक भी होता है, वो सारी चीजें हैं जो आती हैं। ठीक है, तो अच्छा इवन सर, तो आपका यूरोप के अंदर। आपका जी तजर्बा सर। बहुत ज़्यादा है, आपने बहुत सीखा है, मैं बड़ा मुतासिर हूँ आपसे पर्सनली। मुझे सर ये बताएं, नाज़रीन को भी, कि इसकी टाइप्स कितनी हैं? ये सोलर, हमें तो सारी प्लेटें एक जैसी लगती हैं, तो जी कोई हाँ, डिफरेंस दो होता है इनमें? जी मैं बताता हूँ आपको। एक आती है जी सोलर, आता है मोनो आता है, एक आता है पोली। ठीक है, अच्छा। अब आजकल जो प्लेट्स आ रही हैं अब तो उनमें कोई फर्क नहीं आया, अब फर्क एनवायरनमेंट का है। जो मोनो है हाई टेम्परेचर में अपनी एफिशिएंसी छोड़ देता है। ठीक है, जी। और अपना जब मौसम बेहतर होता है, सर्दी होती है तो बहुत अच्छा चलता है। पोली उसके बनिस्बत कि गर्मियों को अपनी इतनी ज्यादा एफिशिएंसी छोड़ता नहीं है, वो सर्दियों में भी अच्छा चलता है और गर्मियों में भी चलता है। इसलिए आप देखा होगा कि पोली ज्यादा चलता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में, माउंटेन एरिया में, मरी हो गया, ऐसे इलाके हो गए, वहां मोनो लोग लगाते हैं, सजेस्ट अच्छा। करते हैं। लेकिन आजकल जो नए पैनल आ गए हैं उसको कहते हैं पर्क टेक्नोलॉजी। पर्क टेक्नोलॉजी में ये अच्छा। चीजें उन्होंने खत्म कर दी है। उन्होंने एसिड के उसके अंदर कोटिंग की है, लेयर की कोटिंग की है, सारी चीजें खत्म कर दी है। अब वो मोनो जो है वो गर्मियों को भी अच्छा एफिशिएंट चलता है, लेकिन थोड़ी इसकी कीमत ज्यादा है। अच्छा सर, हाँ इसकी लाइफ कितनी होती है प्लेट की, जो अच्छी प्लेट है? सर, जो ये प्लेट है, जो अच्छी प्लेट होती है, इसकी जो एफिशिएंसी लाइफ होती है, जो 90% जो एफिशिएंसी होती है 10 साल की पहले होती है, उसके बाद 15 साल की जो 80 अपना 85% होती है। लेकिन आजकल जो आगे हैं अच्छा। वो आगे तक भी 90% तक चलते जा रहे हैं, 25 साल तक, 30 साल तक भी चलते हैं। अच्छा। एक और सवाल निकलेगा कि कितने परसेंट एफिशिएंसी आती रहे तो प्लेटें का आराम हो जाए? सर एक्चुअली एफिशिएंसी जो होती है उसकी स्क्वायर मीटर के ऊपर होती है। लोगों के ये भी अवेयरनेस नहीं है कि जो पैनल है जो अच्छा। बना है वो जहां आप हाँ जी। लगा रहे हैं, कितने स्क्वायर एरिया में वो आप पैनल लगा रहे हैं, वहां रेडिएशन कैसे आ रही है, उस पर उसकी एफिशिएंसी देखी जाती है कि वो पैनल इतना एफिशिएंट है। तो उसमें मैं क्या 21%, मैं क्या 21.5%, 17%, 17.5%, 16%, 22%, 26%, अच्छे मैं क्या 22-26% भी आ गए हैं पैनल। जो पर्क है वो 24-25-26% भी आ गई, एफिशिएंसी पे आ गई। अच्छा, हाँ, यानी 26% हो तो कारामद होता है वो? नहीं नहीं, कारण तो 14% भी होता है, चलता अच्छा। तो वो भी है। लेकिन अच्छा। अच्छा। उसमें ये होता है कि जब आपका साया बढ़ता है, जैसे सूरज ढलता है ना, तो वो अच्छा चलता है, लंबे अरसे तक चलता है। मैं क्या टाइमिंग जो उसकी होती है, जो दिन के अंदर जो इरिटेशन की है ना, वो बेहतर चलती है। और सर इसमें एक इसमें। और चीज भी बड़ी डिपेंड करती है, जो इन्वर्टर इसमें बड़ा रोल अदा करता है। जिस जी। इन्वर्टर की जो पीवी इनपुट वोल्टेज रेंज ज्यादा है, वो ज्यादा देर तक शाम तक चलता रहता है। मसलन आजकल आ गया 500 वोल्ट तक, 1000 वोल्ट तक, 500 वोल्ट तक आ गया। उसकी फिर हम स्ट्रिंग बना लेते हैं, पहले 8 पैनल जोड़ के, 10 पैनल, 16 पैनल जोड़ के। तो वो ये होता है, उसकी जो लो रेंज होती है वो कहते हैं जी 150 वोल्ट तक, और अपर जो है ना मैक्सिमम वो 450 तक है। ठीक है, अब जब अच्छा वो जी। शाम को सूरज ढलता है, जब वो लो रेंज पे जाता है,
तो अच्छा एफिशिएंट काम करता रहता है। जो उसके रेंज उन्हें सेट की होती है ना, तो वो अगर वेरिएशन भी होती है ना, तो वो अपना काम सही करता रहता है। अच्छा सर, अभी आप पर्सनल बिजनेस भी कर रहे हैं, कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें सोलर सिस्टम में? सर वो हम तो वो ये है कि प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे रेफरेंस से, जो अपने काम के हवाले से रेफरेंस आता है, उसी वाले से हम डिज़ाइनिंग करते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, बताते हैं, सच बोलते हैं। और जो प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं उनकी वीडियो भी दिखा देते हैं, उनको उनकी पिक्चर भी दिखा देते हैं। वहाँ अगर कस्टमर बोले साइट पे भी ले जाते हैं, हम आगे से बात कर लेते हैं, ये कस्टमर आ रहा है वो देखना चाहता है, तो वो देख भी सकते हैं। अच्छा सर, आप ऑनेस्टी की बात करते हैं तो फिर मुझे थोड़ा सा हौसला होता है। मैं फिर पूछना चाहूँगा कि आप इसमें जो भेद हैं थोड़े वो बताना चाहेंगे लोगों के, वो धोखा। अच्छा ये जी बताएं कि इसमें इसमें अमूमन लोगों को नुकसान क्या होता है? सोलर सिस्टम में क्या गलती करते हैं वो इकोनॉमिकली? हाँ जी सर, वो बीच में जी सर, हाँ जी, इंटरप्शन हो गई थी। नहीं, वो मेरा मेरा सवाल हाथ सर। लग गया था। वो आपका अच्छा अच्छा। आपका जो अच्छा अच्छा। मैसेज आया था वो मैं पढ़ने लगा था, उसमें ग्रेड लिखा हुआ था, उसको मैं वापस लाने लगा तो मुझसे हाथ खर्च लग गया। हाँ जी, हाँ चले जी ठीक है। सर, सवाल क्या था सर? जी सर, सवाल क्या था? बल्कि दो सवालों को मिला के एक सवाल है कि मैं चाहता हूँ कि जो कंज्यूमर्स हैं, सामीन जिसमें मैं भी हूँ, हम इसमें धोखा खाने से बच जाएं। धोखा से बात यानी कि कोई ऐसी गलती करते हो हम टेक्निकली जिससे हमें ये काम महंगा पड़ जाता हो। शुरू में नहीं पता होता ना, आपने कोई चीज़ लगा ली, बाद में फिर को तब्दील करना मुश्किल होता है। तो आप अपने तजर्बे से बताएं हमें कि क्या करें, डूज एंड डोंट्स वाली बात आ जाएगी, क्या करें क्या ना करें कि हम देखें जी, इसमें कामयाब रहें। मैं आपको बताता हूँ जी। अब तो गवर्नमेंट, जो नई गवर्नमेंट आई है, उसने तो बड़े अच्छे इकदाम कर दिए हैं। अब जो होता ये था, पहले प्रॉब्लम क्या थी, लोग बाहर से जो रिजेक्टेड प्लेट होती थी वो उठा के ले आते थे और उसको ए ग्रेड करके यहाँ बेचते थे। ठीक है, ये सबसे बड़ा धोखा था। अब अच्छा। वो जिसने इम्पोर्ट की होती है उन्हीं को पता होता है कि मैंने कैसा किया। प्लेट शक्ल से तो पता नहीं चलता उसका, जब तक सही। उसका स्कैनर ना हो। ठीक है, या उसको फिजिकली चेक किया जाए एक एक प्लेट को, फिर पता चलता है। वो बड़ा मुश्किल काम होता है। अब गवर्नमेंट ने अच्छा। कोई एसओपी तय कर लिए हैं कि जब आप इंपोर्ट करते हैं तो वहां फैक्ट्री से थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन से इंस्पेक्शन करवाते हैं, उसका सर्टिफिकेट लेते हैं। ठीक है, जी। शिपमेंट तब या पाकिस्तान में आती है। यहाँ एनर्जी डिपार्टमेंट वाले क्वालिटी कंट्रोलर पोर्ट में आके वो सर्टिफिकेट चेक करते हैं, उसी के मुताबिक माल को चेक करते हैं, फिर वो क्लियर करते हैं। तो ये चीज़ एक अच्छी हो गई हुई है। अब वो जो दो नंबरी चीज़ें थी कि लोग दो नंबर करके चीज़ें चलाते थे, काम चलाते थे, तो वो अब ख़त्म हो गया। ठीक हो गया। अच्छा ऑलमोस्ट सर मैं समझो कि 90-95%। हाँ हाँ जी, जी बताएं सर। बताएं प्लीज, बताएं सर, आप बता रहे तो थे। वो अब काफी अच्छा, अब काफी अच्छी प्लेटें आ गई हैं, प्राइस भी अच्छी हो गई है। अब काफी लोगों की जो कहते हैं ना रेंज में वही के इकोनॉमिकल हो गया है प्राइस वाइज। ठीक हो गया। पहले बहुत महंगा था। एक सिस्टम जो हम 5 किलो वाट का 12 लाख रुपए लगाते थे, आजकल वो हम 5,20,000 रुपए में लगा, अच्छा, साढ़े पाँच साढ़े आधे पाँच से पाँच पाँच बीस में। हाँ आधे जी से भी बिल्कुल, कम बहुत हो फर्क गया। है यार। हालांकि डॉलर रेट बढ़ गया, अगर डॉलर कम होता हो सकता है इससे नीचे भी आ जाए। हम्म। अच्छा सर, आप ठीक है ना। माशाल्लाह बड़ा तख्लीकी ज़हन है आपका। आप सोचते हैं इसको कट शॉर्ट करें, कुछ चीज़ें डिवाइसेस कम हो जाएं, एफिशिएंसी बढ़ जाए, किस तरह की चीज़ें सोचते हैं आप, ज़ाती सर तजुर्बा? वो जी बिल्कुल ज़ाती तजर्बे हैं। वो हमने किया भी था कि हम जहाँ पैनल लगाते हैं ना, वहाँ हमने मिरर की प्लेटें, हमने कोई तजर्बा किया था कि हमने अपना जो सूरज है उसकी रिफ्लेक्शन जो है ना डबल करने के लिए, उसके ऊपर डालने के लिए, ताकि उसकी एफिशिएंसी और बेहतर हो जाए।
वो हमने किया है। अच्छा लेकिन वो अच्छा हमें अच्छा। स्टेनलेस स्टील की प्लेटें लेनी पड़ती, वो एक मैं के तजर्बा तो कामयाब था कि हम वो मिरर लगा के उनको करते थे, लेकिन वो कॉस्टली पड़ जाता है, वो बेर नहीं होता कस्टमर के एंड पे ना। लेकिन सर वो तो देखें, वो अपना वो हम क्या इनिशियल इनिशियल कॉस्ट होगी, लेकिन ऑपरेशनल कॉस्ट तो इकोनॉमिकल हो जाएगी, चीप हो जाएगी। नहीं नहीं, अब उसमें देखिए इकोनॉमिकल क्या होता है। अब अगर हम वो मिरर प्लेटें लगाते हैं, उसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो इरिडेशन है रात के वक्त भी, जो शाम को सूर्य डूबता रहता है, उसको डायरेक्ट उधर से अपना ऑब्जेक्ट लेके उसके ऊपर से डायरेक्ट डालते हैं, तो वो तो हमने वो कर लिया। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, हमारे इन्वर्टर ऐसे आ गए हैं कि उनकी इनपुट पीवी रेंज ज्यादा होती है, उनके अपना अम्पेयर ज्यादा होते हैं चार्ज कंट्रोलर के, तो हम पैनल बढ़ा देते हैं, वो सस्ता पड़ जाता है। पैनल नंबर ऑफ पैनल बढ़ा देते हैं तो उससे वो बेहतर हो जाता है। वो मिरर टेक्नोलॉजी तो ठीक है, लेकिन वो आम इंडिविजुअल जो कस्टमर है, जो डोमेस्टिक है, उसके लिए वो बेयर नहीं कर सकता। कोई सही कमर्शियल होगा। बड़े प्रोजेक्ट हो ना, तो बड़े कमर्शियल। कमर्शियल प्रोजेक्ट हो, जगह ऐसी हो, तो वो सेंट्रल जगह में वो मिरर हम लगा सकते हैं ग्लोब की शक्ल में। अच्छा सर, एक वो भी सवाल हो रहा मगर है, एक सवाल और आ रहा है जहन में कि बाहर मुल्कों में मैंने कोई डॉक्यूमेंट्री देखा था, वो जैसे सूरज शुरू होता है तो उसके साथ उसी हिसाब से वो प्लेटें मूव करती रहती हैं, कुछ सेंसर है, कुछ कंप्यूटराइज्ड है उनका इस तरह से। ये नहीं, वो एक्चुअली ट्रैकिंग सिस्टम है। एक्चुअली वो ट्रैकिंग सिस्टम महंगा बहुत बनता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जो ट्रैकिंग सिस्टम है, हमें देखें वो ट्रैकिंग सिस्टम कैसे बनाना पड़ता है। हमें एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है जिसके ऊपर 8 प्लेटें लग जाएं, और नीचे उसका बेस बनानी पड़ती है। वो कम से कम 70-80 हज़ार रुपए की बनती है। उसका अच्छा स्ट्रक्चर 70-80 हज़ार में बनता है, और वो अच्छा। स्ट्रक्चर सिर्फ खाली। अब उसको जब हम सिंक्रोनाइज करते हैं अपना सोलर के साथ, सूरज के साथ, तो उसका कॉस्ट लेस है। वो जैसे जैसे सूरज मूव करता है उसी डिग्री के हिसाब से वो भी मूव करता है। जबरदस्त। तो तो इसलिए ऐसे। फिर हमने वो पूरी बात कर लें। अब इसलिए जी फिर जी। हमने वो अपने छोड़ दिया। हम एंगल जो है, सॉफ्टवेयर बने हुए हैं बहुत सारे, जो अपना एंड्रॉयड टेलीफोन के अंदर है, वो हम उसी साइड पे ऊपर जाके चेक करते हैं कि यहाँ अपना सूरज कहाँ से निकल रहा है, इसकी डिग्री क्या है, किधर जा रहा है। उसी डिग्री के मुताबिक हम उसको प्लेटों को लगा देते हैं कि वो सारा दिन वो एक जैसा उनको जो है ना अपना करंट मिलता रहे अच्छा। तकरीबन। मैं समझ रहा हूँ, मैं हाँ समझ रहा हूँ कि आप जहाँ खड़े होते हैं वो जीपीएस लोकेशन को सेंस कर लेता है, जी उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल, बताता है कि। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। सॉफ्टवेयर एप्स बनी हुई है ना, वो एप्स समझ मैं गया। के पैसे कुछ पैसे खर्च करने में वो कीमत में मिल जाती है। समझ गया, बड़ी ठीक ज़बरदस्त है। बात है सर। हाँ बहुत कुछ गुड हो गया। तो सर मैंने आपका बहुत टाइम लिया, रमज़ान के दिन है, आप थके भी हुए थे, नहीं नहीं, मैंने रिक्वेस्ट की कि आज, और भी ये बड़ी मुश्किल नहीं नहीं, से ये फिर भी सेटअप बना था हमारा स्ट्रीम हम लाइन का, अपने स्ट्रीम हम यार्ड। अपने जी बिल्कुल, हम अपने नाजरीन के लिए और भी टाइम हमारे लिए है, हम लोगों को अवेयरनेस देना चाह रहे हैं। बड़ी अच्छी देखें बात है सर। हमारे यहाँ सबसे बड़ा, देखें हमारे यहाँ लोगों की सोच क्या है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि हमारी बिजली महंगी है। हम कहते हैं कि बिजली को छोड़ दें, को दुनिया में जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है कार्बन की वजह से, उसको हमने कम करना है। कार्बन फुटप्रिंट को हमने कम करना है, ठीक है। राइट। तो सोलर इसलिए ताकि हम फ्यूल कम से कम जलाएं, सोलर यूज करें, वाह। ठीक है। तो वो एक्चुअली पूरी दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये जो अभी कोरोना आया है, एक्चुअली अगर वाह। बहुत डीपली स्टडी करें, ये एक हिस्सा है उसका। ये जो क्या। वर्ल्ड वर्ल्ड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये इन्होंने सारी मुल्कों के साथ मीटिंग करके ये काम किया है। मेरी परसेप्शन, जो मेरी सोच है कि ये जो उन्होंने सारा कोरोना किया, देखें चाइना के अंदर कोरोना निकला, एकदम वो इटली में चला गया, कैसे चला गया, मैं क्या ऐसी तो चीज नहीं, उसमें अमेरिका में साथ चला गया एकदम। ये कुछ स्टेप बाय स्टेप काम हुए हैं सारे, ये सारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम हुआ है। क्योंकि हॉस्पिटल बढ़ गए थे, कार्बन, ग्लोबल वार्मिंग। अब साइंसदान ये कहते हैं कि 2034-35 के अंदर पूरा अर्ज का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि कोई चीज जिंदा ही नहीं रहेगी इधर। कि अच्छा। जो ओजोन के अलावा जो हाँ स्टडी हो रही है स्पेस के अंदर,
तो ये कि हिस्सा है ये भी। जी जी, जबरदस्त। तो अच्छा सर, ये आपने बड़ी प्यारी बात की कि माशाल्लाह आपका बड़ा विजन है, ग्लोबल वार्मिंग और सारा कुछ, हमें ग्रीन एनर्जी पैदा करनी चाहिए, एनवायरनमेंट हमारा जी अच्छा, हम बिल्कुल ऐसी बिल्कुल बिल्कुल। एक्टिविटीज़ करें, हाँ, ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे माहौल कम से कम खराब हो। वो यूएनओ के कुछ गोल्स भी हैं, सस्टेनेबल गोल्स, जी उसमें भी। आपने तो जी बाहर से पढ़ के आए हैं, आपको सारा पढ़ा पता होगा। ये देखें, जी ये सर। विंड विंड टेक्नोलॉजी, ये जो ये जो हमारी रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, ये भी ओजोन को, ये माइक्रो ओवन, ये सारी चीजें चेंज हो गई हैं। ठीक है। ये जो मैं अभी आपको बता रहा था कि अपना ये गैस एक आ गई है इसने नंबर की, वो क्या इसी वजह से होती है, वो ओजोन को खराब नहीं करती, एनवायरनमेंट को खराब नहीं करती, और उसका रिजल्ट भी बड़ा जबरदस्त, अच्छा है। बहुत आगे, क्या ठीक है बात ना। तो पुरानी चीजें तो अब खत्म। अब देखें, हमारे मुल्क के अंदर शायद अब हो रही हो तहकीक, तहकीक नहीं होती, पैसे भैया, मसला ये गरीब मुल्क है, आम आदमी की हालत बदलने के लिए पैसा चाहिए, तो आप है। ये मुझे बस सर्च कैसे होगी। सही बात है। अच्छा सर, तो सोलर में वो, एक सवाल और पूछना चाहूँगा, मैं आपकी बात भी काट जी रहा हूँ सर। माजरत के साथ। इसमें मैं अमेरिका में था तो वहाँ पे रिवर्स मीटरिंग कोई चीज़ होती थी, मिसाल के तौर जी पे जैसे बिल्कुल। उनकी हाँ पावर जी बिल्कुल। कंपनी और वापडा कह लें। मैं के पूरे बीच में रास्ते में आपने बात में कि ये हुई नहीं है। बेसिकली जी अपना यहाँ हमारे जो वापडा है, ये अपना जो सिस्टम ऐसा निकल आया है कि जो हमारे अपना इन्वर्टर ऐसे आगे हैं कि जो वो रिवर्स अपना जो वापडा को हम बिजली बेच देते हैं। जी तो वो पहले तो हमारी एसोसिएशन ने बड़ी कोशिश की, तो यहाँ वापडा वाले मानते नहीं थे। तो बड़ी मुश्किल से एक बड़ा अच्छा आदमी था आइस्को के अंदर, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के अंदर चीफ इंजीनियर था, उसको हमने ब्रीफिंग दी, उनको हमने एक हमारी एसोसिएशन में मिलके वहाँ हमने एक प्रोटोटाइप भी लगा के दिया, हमने बोला कि ये इसका फायदा है। तो उससे वो भी इंस्पायर हुआ, तो वो उसने ये काम आगे किया। तो वो पहला, सबसे पहला जो था नेट मीटिंग अप्रूव आइस्को इस्लामाबाद से हुआ, फिर बाकी पावर कंपनियों ने भी करना शुरू हो गया, फिर एनर्जी डिपार्टमेंट बन गया, तो वो सारा उनके हवाले से सारी जगह में होना शुरू हो गया। होता ये है कि हम एक इन्वर्टर लगा देते हैं, देखिए 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगा देते हैं, उसके भी एसओपी हैं कि इन्वर्टर की, ये वाला इन्वर्टर होना चाहिए जो एनर्जी डिपार्टमेंट का अप्रूव हो। अब सारे इन्वर्टर नहीं लग सकते। अच्छा। वो होता ये है कि वो इन्वर्टर जब हम लगाते हैं तो हम एक लाइसेंस सप्लाई कर देते हैं। अब लाइसेंस सप्लाई करने के लिए उन्होंने कोई 20-25 कंपनियां हैं जिनको इनलिस्ट किया हुआ है कि यही अच्छा। अपना जो है ना लाइसेंस सप्लाई कर सकती हैं। बस मेरे पास अच्छा। लाइसेंस नहीं है, तो मैं उनकी खिदमत हासिल करूंगा, तो मैं बोलूंगा ये क्लाइंट है, ये मेरे, हाँ उसकी इंस्टॉलेशन सारे पैरामीटर जो है ना उनके मुताबिक होते हैं, सेफ्टी प्रोसीजर सारी चीजें होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले आपको कह चुका था कि हमें अर्थ लगानी पड़ती है, तीन तीन अर्थ लगानी पड़ती है, वो ये अच्छा। हिस्सा है नेट मीटरिंग का, निर्जित। हाँ, तो वो हम एप्लीकेशन एनर्जी दे देते हैं अपना एनर्जी डिपार्टमेंट को। एनर्जी डिपार्टमेंट जो मुतलका पावर कंपनी उनको फॉरवर्ड करती है, उनके नुमाइंदे आके इंस्पेक्शन करते हैं, आया कि ये चीज़ें सही लगी हुई हैं, हमारे क्वालिटी कंट्रोल के मुताबिक लगी है, हमारे एसओपी के मुताबिक लगी हुई हैं। वो आके चेक करके उनको अप्रूव करते हैं, वो अप्रूव करके वो भेज देते हैं एनर्जी डिपार्टमेंट। वहां से पे जी। लाइसेंस इश्यू होता है उस जिसके यहाँ कनेक्शन लगता है, फिर मीटर लगता है, अच्छा ग्रीन सर, मीटर लगता है, रिवर्स मीटर। मैं आपके साथ एक सेशन जी और भी सर। करूँगा, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ी अच्छी मालूमात आपसे आ रही है मुझे। कि आप, अब मैं आपकी पर्सनल बातें सुनना चाहता हूँ। आप सर क्या ज़िंदगी में और क्या करना चाह रहे हैं? कुछ चीज़ें जैसे होता है ना कि मैं ये बनना चाहता था, ये रह देखिए गया। बात यह है कि जिंदगी में तो आदमी, क्योंकि कि ऐसी फील्ड है, मुझे फ्लाइंग का बड़ा शौक था। देखिए अब बोलें कि यार ये बंदा क्या क्या है, मैं के देखिए फ्लाइंग, मैं वहाँ क्लबों में जाता रहा हूँ, वहाँ जाके लोगों को मिलता रहा, मैं बल्कि अपने, मेरा बेटा है उसको भी साथ लेके जाता रहा था वहाँ। मुझे शौक था कि ये भी मुझे मुझे शौक था मैं जहाज उड़ाऊं।
मुझे शौक था। तो वो मैंने उनसे, मैं क्लब के जो लोग थे उनसे मिलता रहा जाके। मेरा शाम को 4-5 बजे मैं वहीं होता था क्लब के अंदर ही, वाल्टन क्लब थी लाहौर के अंदर, तो मैं वहीं होता था। तो वो सारे वो जहाज़ों के बारे में मैं उनसे पूछना कि ये कैसे अपना जो एयर क्या, एविएशन क्या है। तो फिर मुझे वहाँ शौक पड़ा, तो मैंने एविएशन की बुक्स लेके आया कि एक एरोप्लेन ग्लाइड कैसे करता है। वो सारी हवा की जो प्रेशर की वहाँ हवा के अंदर, वो सारी टेक्नोलॉजी उसके ऊपर आती है। उसी हवा को कंट्रोल करना है तो आप उड़ सकते हैं, और हवा को कंट्रोल करके जहाँ मर्जी आप जा सकते हैं। हाँ जी, वो जहाज की 3 डायमेंशनल मूवमेंट्स होती हैं, 3 जी एक्सिस। बिल्कुल। जो देखें, मैं बताता हूँ आपको, जहाज के अंदर इंजन लगे होते हैं। इंजन जो है वो हाई स्पीड थ्रस्ट पैदा करते हैं, आगे से हवा लगी पीछे पैदा करते हैं, तो पावर बनती है। ठीक है। और जैसे ही वो एक्शन उसको आप रिएक्शन। थ्रॉटल देते हैं, तो आप एरोप्लेन को जब आप अपना टैक्सी करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, तो वो हर हर एरोप्लेन के अपना जो है अल्टीमीटर लगा होता है, सारे स्लीप मीटर लगा होता है, पूरा सारा वो एलसीडी अपना जो है ना, सीआरटी डिस्प्ले स्क्रीनें लगी होती हैं, वेदर रडार भी लगा होता है। तो इतने नॉट की, इतने स्पीड पे 120 या 150 की स्पीड पे जैसी टैक्सी करता है, तो वो फौरी तौर पे जो उसके अपना स्टेबलाइजर है और जो है ना एलरॉन, स्टेबलाइजर एलरॉन जो है ना, स्टेबलाइजर डाउन कर देते हैं। जैसे ही हवा उसको स्टेबलाइजर को पड़ती है, तो वो प्रेशर नीचे से हवा का पड़ता है, उनको वो जहाज को, एरोप्लेन को पुल कर देता है। और जहां एलरॉन लगा होता है उसके नीचे भी अपना छोटे स्टेबलाइजर लगे होते हैं, और उसको भी डाउन करते हैं वो, तो फिर वो स्पीड से ऊपर चला जाता है। जी, वो और जो बर्नौली एलरॉन को थ्योरम आप के लेफ्ट तहत। राइट हाँ करेंगे। जी, हाँ वो जी, जहाज के नीचे वो प्रेशर जो बढ़ जाता एलरॉन है। होता है, जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। तो और जो एलरॉन होता है, एलरॉन से आप लेफ्ट राइट कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी जहाज के अंदर नीचे कोई चीज नजर नहीं आ रही होती, सारे इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल है, सारा नेविगेशन कंट्रोल सिस्टम है। वो आपको हाइट बता रहा है, आगे माउंटेन एरिया है, वेदर है, आगे क्या है, पीछे क्या है, राइट में क्या है, वो कुछ नजर नहीं आ रहा। वो सारे, वो भी एक जो है, वो भी एक बहुत बड़ा कोर्स है जहाज के अच्छा नेविगेशन तो मैं सिस्टम का। आपसे मुतासर हूँ, काफ़ी आपने आपकी लर्निंग बहुत रही है, सेल्फ ट्यूशन और पर्सनल इंटरेस्ट से आपने बड़ा कुछ सीखा, बहुत मुल्कों में गए। तो सर अभी कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं आप, कुछ सोलर के हवाले से, कुछ माहौल के देखिए हवाले जी, से? देखिए जो सोलर तो ज़्यादा चीज़ है। मैं तो अपने जो नाजरीन है, अपने लोगों को यही कहना हूँ कि किसी फील्ड में आप आए तो उसमें भरपूर मेहनत करनी चाहिए, लालच नहीं रखनी चाहिए। जब आप लालच रखेंगे आप लर्न कुछ नहीं कर सकेंगे, एक बात। तीसरी बात यह है कि इस दुनिया में जितने साइंसदान हुए हैं, एक जमात वो अपना किस ना कॉलेज गया ना स्कूल गया, जो बड़े बड़े साइंसदान जिन्होंने फार्मूले बनाए हैं, सारी कोई चीजें, कि उनके अपना इटसेल्फ जो है ना, इंडिविजुअली उनके दिमाग में आई हैं चीजें। तो वो अगर वो इंसान है हमारे जैसे, अगर वो चीजें सोच सकते हैं तो हम भी सोच सकते हैं कि हमने वो इसलिए कि हम कैसे इस्तेमाल करें उस चीजों। तो वो लोग इन दुनिया में ये चीजें पैदा कर गए, ये चीजें चली आगे निकल गई। तो वो मैं ये कहता हूँ कि किसी यूनिवर्सिटी में और यूँ जाके बड़ा ज़रूरी है, वो उनके लिए भी बड़ा ज़रूरी जाना बड़ा। लेकिन जो अल्लाह की तरफ से जो आपका जो आता है, वो उससे बड़ी चीज़ देने को नहीं होती। वो तभी होता है जब आपकी लगन और शौक और मेहनत होती है आपकी। जी, वो कहते ठीक हैं है। कि जब आप किसी काम के पीछे पड़ जाते हैं तो फिर वो इनर वॉइस, इंट्यूशन आपको बताती है, फिर इल्हाम होता है कि ये करना चाहिए, इसमें सक्सेस होगी। देखिए दुनिया में जितनी भी चीज़ें बन रही हैं सारी, जब पहले था अपना मैकेनिकल सिस्टम, फिर न्यूमेटिक सिस्टम आ गया, न्यूमेटिक से सेमी ऑटोमेशन आ गया, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, इलेक्ट्रिक बनी, पहले डीसी होती थी, फिर एसी आ गई। तो इसी से सारी इन्वेंशन बनी है, सारी दुनिया में इन्वेंशन इसी से बनी है सारी। कि वो जो चीज़ें आगे हम तरक्की कर गए हैं, जो चीज़ें हम चल रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर के अंदर टनल फार्मिंग आ गई है कि एक बेमौसमी चीज़ को, क्रॉप्स को आपने बनाना है, ठीक है, पेस्ट फ्री,
और अच्छी क्रॉप्स आप ले सकते हैं, अच्छी चीजें ले सकते हैं, आपको पैसे अच्छे मिलते हैं। तो वो चीज जैसे कंट्रोल शेड है मुर्गियों को, ये प्रोडक्शन बढ़ गई है तो आप सारी चीजें चेंज हो गई है आपकी। ठीक हो गया सर। सर बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी और मेहरबानी इंशाल्लाह एक सेशन आपसे और रहेगा, फर्दर जी, बड़ी मेहरबानी। डेप्थ में जाएंगे टेक्निकल की। मेरे नाज़रीन जो मेरी सारी बातें सुन रही हैं, ये कोई हतमी नहीं है, इसमें मेरी गलती भी हो सकती है। आप बड़ी अच्छी बात। उसको चीज़ को ये ना लेना, इंसान से बातें करने में गलती भी हो सकती है सारी चीज़ें। डबल मैं ये चेक कर सारी लें चीज़ें जो आपको अपने एक्सपीरियंस, फिजिकल एक्सपीरियंस के मुताबिक बता रहा हूँ आप, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। तो इसमें कोई गलत भी हो सकता है, हो सकता है मुझसे अच्छे जिद्दत वाले लोग हों, मुझसे अच्छे बेहतर लोग हों, ज़्यादा जानते हो। अगर ये सर है आपकी तो ग्रेटनेस है, बड़ी ये आपकी ग्रेटनेस है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बड़ी इजाज़त मेहरबानी, चाहेंगे सर। शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम। जाकिर मियां साहब, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह सेशन होगा इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। ओके सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।